नमस्कार। हम भारत के लोग गणतंत्र से शोरतंत्र की तरफ अग्रसर हैं या थे, हैं, रहेंगे। कहा जाए तो हर्ज नहीं होगा। हर जगह शोर मचाने में बड़ा मज़ा आता है। आगे अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड है, कतार में गाड़ियां खड़ी हैं, तभी पीछे से हॉर्न बजने लग जाता है। अरे भाई, उड़ के जाओगे, थोड़ा वेट करो। जब सामने वाले जाएंगे तब भी आप भी चले जाओगे। सड़क पर लोग जो है सफ़र करने के लिए ही निकले हैं। यहाँ पर अस्थायी रूप से रुके रहने के लिए, कोई मकान बनाकर ठहर जाने के लिए लोग वाहनों में नहीं बैठे हैं। थोड़ी सद्बुद्धि लगाओ, थोड़ा अकल लगाओ। और ये हार्निंग का जो मज़ा ले रहे हो ना, एकदम कान फाड़ू और आप बेहद बदतमीज़ नज़र आते हैं। कृपया शांति से खड़े होइए, सिग्नल का इंतज़ार करिए, फिर अपने रास्ते निकल लीजिए। बहुत हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है। आपकी इस जल्दबाजी में जिसकी गलती नहीं होती है वो भी निपट जाता है, और नहीं निपटता तो रिपेयरिंग का खर्चा बहुत आता है। और सबके घर की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि लग्जरियस हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ ले सके। तो शोर तंत्र से खुद को बचाइए और खुद लाउड स्पीकर में मत कन्वर्ट हो जाइए। किसी भी जाति धर्म के हों, अच्छे हिंदू हों, अच्छे मुसलमान हों, या जो भी फॉलो करते हों ना करते हों, तो इतना तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाने की ज़रूरत नहीं है। वो गूंगे बहरों की भी सुनता है, इसलिए कम आवाज़ रहेगी। आराम से बात करेंगे तो भी खुदा, ईश्वर, भगवान को कोई दिक्कत नहीं होगी। पता चलता है कि कोई धार्मिक आयोजन किए और अपने घर के ऊपर जो है 4-6 बड़े बड़े लाउड स्पीकर बांध दिए और रात दिन कान खाना शुरू कर दिए। अरे भाई, जिसको सुनना जानना होगा इंटरनेट पे सर्च कर लेगा, किताबें पढ़ लेगा। आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ना आप सोने देंगे लोगों को, ना पढ़ने देंगे। अरे भाई, मुसलमान हो अच्छी बात है, हिंदू हो अच्छी बात है, पर इस तरह के बकवास से धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। सच में आप जिस भी धर्म को मानते हैं, अगर सच्चे फॉलोअर हैं और चाहते हैं कि आपका धर्म आगे बढ़े, तो उस पर बात करिए, वो भी प्यार से, नरमी से, अच्छे शब्दों के साथ उसके मतलब बताइए। अपनी नई पीढ़ी के साथ बैठिए, संवाद करिए कि देखो इसका मतलब ये होता है। लेकिन शोर, डराना, मारना, धमकाना, भाई जो तेज़ आवाज़ में जब आप कुछ करते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है ना। वहाँ सीखने, सिखाने, समझने, समझाने जैसी तो कोई चीज़ नहीं होती है। मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को सिर्फ शोर में बदल दो। अब बता क्या रहे हैं यार? जब इतना तेज़ चिल्लाओगे, इतने बड़े बड़े म्यूज़िक सिस्टम लगा दोगे, तो क्या कुछ समझ में आता है कि कौन क्या कह रहा है? आप सिर्फ शोर रह जाते हो और उसमें कोई शब्द सुनाई नहीं देता। जब सुनाई ही नहीं देगा तो समझ में क्या आएगा? सब लोगों को लगता है कि अब कान के पर्दे फट जाएंगे, दिल की धड़कन रुक जाएगी। पर जाहिलों को देखो, उसके बीच वैसे ही खड़े रहते हैं और साथ में और शोर मचाने लग जाते हैं। अरे भाई, आपके शोर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर अपने मतांतर, पद जो भी फॉलो करते हैं उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बैठिए, बात करिए। आजकल तो सोशल नेटवर्क पर ढेर सारा मटेरियल पहले से भी है, और आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आइए, ऐसे ही मेरी तरह आप भी बात करिए, अपनी बात की व्याख्या करिए। जो धार्मिक बात है उसको और बेहतर ढंग से बताइए, समझाइए। आपको कोई नहीं रोक रहा है।
बस आपकी भाषा शालीन विनम्र होनी चाहिए। अच्छे शब्दों में और आराम से भी सारी बातें कही जा सकती हैं। उसके लिए किसी उत्तेजना, शोर और ज़बरदस्त आवाज़ की आवश्यकता नहीं है। अब ये धार्मिक आयोजनों की ही बात नहीं है, हमारे यहाँ शादी विवाह भी मतलब उत्सव, जहाँ पर लोग अपनी प्रसन्नता का इजहार करते हों, आह्लाद का प्रदर्शन करते हों, उसको भी हम शोर में बदल देते हैं। तेज़ आवाज़ में डीजे चल रहा होता है। गंदे और विभत्स गाने जिनके शब्दों पर अगर जोर दीजिए तो अर्थ अगर समझ में आएगा तो सर पटक कर वहीं आप पता नहीं कहाँ काल कवलित हो जाएंगे। क्या बज रहा है और क्यों बज रहा है, भगवान बचाए। और छोटे छोटे बच्चे बच्चियों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक मतलब एंजॉय कर रहे हैं। यार यही एंजॉय करना है तो शादी विवाह ही मत करो भाई। मतलब क्या ढंग से गाने नहीं बज सकते? अच्छी म्यूजिक, अच्छे गानों पर डांस नहीं हो सकता है? क्या थोड़ा कम आवाज़ रहेगा तो कुछ बुरा हो जाएगा? अगर सामान्य आवाज़ में शादी विवाह, पूजा पाठ, मतलब जो भी धार्मिक आयोजन है उसको किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। आवाज़ थोड़ा कम रखिए, थोड़ा बात करिए वहाँ भी। अच्छा, शादी जैसे हो रही है, बारी बारी से लोग आएँ, कुछ बोलें, कुछ कहें, और कम म्यूज़िक पर ही अगर बढ़िया डांस करें, कोई हर्ज नहीं है। पर शोर, इतना शोर है कि लगता है कि आसपास के घर शोर से ही गिर जाएंगे। भाई प्लीज़ खुद को शोर में मत बदलो। जितने भी धार्मिक आयोजन हैं, व्यक्तिगत आयोजन है, शादी विवाह, बर्थडे, सबको प्यार से करिए और थोड़ा कान को सुकून हो और दिल को भी अच्छा लगे कि कितनी खूबसूरत धुन बज रही है। और कोई ठहर के जाए थोड़ी देर के लिए कि यार देखो ऐसे होना चाहिए, एक अच्छी बीट बज रही हो, पर इतना तेज आवाज़ कि लगता है बस अब धड़कन रुक जाएगी। तो धड़कनों को रोकिए नहीं, खुद को शोर में बदलने से रोकिए और शोर शराबे से बचाइए। थोड़ा धीरज रखिए, पेशेंस रखिए। और जो धार्मिक और व्यक्तिगत आयोजन है उसका असली मज़ा जब अपने लोग साथ में इकट्ठे होते हैं, कुछ प्यार से खाते हैं, कुछ बातें होती हैं, उसी में एक छोटी सी बच्चा अपना हाथ पैर भी हिलाता रहता है तो पर्याप्त मज़ा आ जाता है। और फिर हल्की म्यूजिक बजाइए, खूब डांस करिए और आपको आपके परिवार सहित आप जो भी आयोजन करते हैं उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बस शोर में खुद को मत बदलिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपना ध्यान रखिए। इतना शोर मत करिए कि किसी दिन दिल की धड़कन ही रुक जाए। तो फिर आज अभी की बात जो हो रही है, इस शोर को यहीं पर विराम लगाते हैं। जय हिंद, जय भारत।